हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा कि आज की टॉपिक क्या है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। आज मैं चेक करने वाली हूँ कि डिवाइन फेमिनिन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन के सीक्रेट इरादे क्या है। तो क्या आप लोग तैयार हो? मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन क्या है एंड डिवाइन मैस्कुलिन क्या है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि न्यू होंगे, जिनको नहीं पता होगा। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ पहले क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो मैं पहले बता देती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन होता क्या है। डिवाइन मैस्कुलिन यानी कि डीएम और डिवाइन फेमिनिन यानी कि डीएफ, ये एक एनर्जी होती है, ठीक है, ऊर्जा होती है। ये कोई जेंडर नहीं होता है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन एक मेल पर्सन होगा या फिर डिवाइन फेमिनिन जो है वो फीमेल ही होगी या डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो एक मेल ही होगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान ऐसा हो सकता है, किसी भी इंसान के अंदर दोनों तरह की एनर्जी होती है, लेकिन एक ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, जो एक ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, जैसे कि डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन का मतलब होता है इमोशनल, केयरिंग, इंट्यूटिव, अंदर से ना मतलब बोलूँ कि इनके अंदर इंट्यूशन फील करने की पावर ज़्यादा होती है। ये लोग कुछ भी चीज़ बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं, बहुत जल्दी फील कर लेते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन पावरफुल एनर्जी होती है ये वो लोग होते हैं जो ना प्यार को बहुत डीपली फील करते हैं, बहुत मतलब अंदर से, दिल से फील करते हैं, बोलो तो एक आत्मा से फील करते हैं। इनके अंदर बहुत जल्दी हीलिंग की एनर्जी होती है। आप लोग मतलब जो लोग डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में होंगे, ये लोग खुद को बहुत जल्दी हील कर लेते हैं और अपने कनेक्शन को ना सिर्फ दिमाग से नहीं जोड़ते हैं। ये लोग बहुत, बोला ना मैंने, कि डीपली कनेक्टेड होते हैं। तो समझो कि एक आत्मा से कनेक्शन बनाते हैं ये लोग। एंड डिवाइन मैस्कुलिन क्या होता है वो मैं बता दें। डिवाइन मैस्कुलिन जो होती है वो एक एक्शन लेने वाली एनर्जी होती है। डिवाइन मैस्कुलिन वो एनर्जी होती है ना जो ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, स्ट्रॉन्ग और एक्शन ओरिएंटेड होती है, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो फीलिंग्स को अंदर रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन गहराई से ना ये लोग प्यार को फील करते हैं, या फिर ना अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की आदत नहीं होती है, या फिर अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये लोग कि ये लोग क्या फील कर रहे हैं। और डिवाइन फेमिनिन से इनको सीखने की ज़रूरत होती है ये चीज़, कि ये लोग इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करें। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन में क्लियर हो गए होंगे। तो अब आगे मैं रीडिंग शुरू करती हूँ, ठीक है। रीडिंग उन सभी लोगों के लिए होगी जो नो कांटेक्ट में हो, इन कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, डिवोर्सी हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या ब्रेकअप जैसी किसी भी सिचुएशन में हो। मतलब अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपसे दूर है लेकिन कनेक्शन अभी भी स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में, या फिर आप लोग कनेक्शन को फील कर रहे हो, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो डिवाइन फेमिनिन के लिए आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं या फिर आगे क्या करने वाले हैं। देखो कई लोग जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन की फीलिंग को जानना चाहते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ फीलिंग नहीं, उनके अगले सीक्रेट मूव पर बात करेंगे। क्या वो वापस आएंगे, क्या वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे, क्या वो अभी भी आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, या फिर उनका इरादा कुछ और है, चीज़ें बदल चुकी है। ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। कोई भी ब्लाइंड होके ना डिवाइन जर्नी में नहीं चलता है। हर किसी के अंदर एक इनर गाइडेंस होती है, और आज की रीडिंग में हम इसी गाइडेंस को अनलॉक करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सोचिए एंड खुद को मुझसे कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग उनके लिए ही होगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करेंगे। वरना जो भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे, वो आप तक नहीं जाएगी, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ swords, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ swords एंड बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ swords। ओके, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है वो पेज ऑफ सॉर्ड्स है। मतलब आपके पार्टनर आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्लियर एनर्जी आ रही है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको अनदेखा नहीं कर रही है, इंसान आपको इग्नोर नहीं कर रहा, चाहे आपसे बात हो या ना हो, लेकिन वो आपकी हर चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। आपने ये चीज़ देखा होगा कि आपके जो पार्टनर है, हो सकता है आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर ऐसा शो कर रहे हैं कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे,
लेकिन कभी अचानक से आपने ऐसे देखे होगे कि आप उन्हें अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव देख लिए होगे, या फिर वो काफ़ी दिन से अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे तो अब वो एक्टिव होंगे। एंड हो सकता है आपके किसी फ़ोटो पर रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं, आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन हो या नहीं हो, आप किस टाइम पे ऑनलाइन थे, किस टाइम पे चले गए। इन चीज़ों पे ये इंसान ध्यान दे रहे हैं। या फिर ये इंसान जो है अपने दोस्तों के ज़रिए आप तक कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी भी आपको भूल नहीं पाए हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना कि वो खुलकर सामने आने से डर रहे हैं, डायरेक्टली सामने आकर अप्रोच नहीं करेंगे, इनको डर हो रहा है। साथ जो नेक्स्ट कार्ड है वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब ये ना आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि इनको लग रहा है ना कि आप वही इंसान हो जिसके साथ ना ये पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, पूरी लाइफ रहना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत क्लियर एक मैसेज आ रहा है, वो आपको अपनी फ्यूचर लाइफ में देखते हैं, चाहे वो कभी आपको ये चीज़ एडमिट किया हो उन्होंने या फिर नहीं किया हो, लेकिन उनका दिल यही कह रहा है कि आप ही उनके लिए सही पर्सन हो, सही इंसान हो, जो उनके साथ लाइफ टाइम रह सकते हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बताया, डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं ना उनको समझने में टाइम लगता है। वो बाहर की दुनिया, सोसाइटी, फाइनेंशियल चीज़ों में इतने उलझे रहते हैं कि अपने दिल की सच्चाई को इग्नोर करते हैं ये लोग। लेकिन जब वो अकेले होते हैं ना तब आपके साथ बिताए हुए सारे पल उनके सामने आ जाते हैं। सारा समझो एक मूवी चल रहा हो वैसे इनके आंखों के सामने वो चीज़ें चल रही होती। वो जानते हैं कि आपने उन्हें बिना किसी शर्त के प्यार किया था, आपने अपना कोई फ़ायदा नहीं देखा, कोई लालच नहीं देखा, कहीं पे आप सेल्फिश नहीं हुए, आपने अपना 100% दिया। और ये चीज़ ये इंसान समझ रहे हैं। साथ ही नेक्स्ट कार्ड जो है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे स्ट्रगल दिख रहा है, या तो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है, या फिर इनके दिल दिमाग के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है। हो सकता है ना कि ये पर्सन खुद से ही लड़ रहे हैं, उनके अंदर दो तरह की आवाज़ें आ रही हैं। एक समझो कि दिल कहता है कि जाओ और सब कुछ ठीक करो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी, कोई ईगो नहीं, कुछ भी नहीं, जाकर सारी चीज़ें ठीक करो। और दूसरी तरफ उनका दिमाग कहता है कि नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, अभी मत जाओ, अभी चीज़ें मत करो। आपके पार्टनर की लाइफ में कई लोग हैं जो ना उनके थॉट्स को चेंज करते हैं या फिर उनके थॉट्स को इफेक्ट करते हैं। शायद उनके फ्रेंड्स, फैमिली या उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ है जो इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। वो बार बार सोचते हैं कि अगर वापस आए तो क्या सब कुछ पहले जैसा होगा या नहीं होगा, सारी चीज़ें पहले जैसे ठीक होंगी भी या नहीं होंगी। लेकिन देखो यहाँ पे एक बात क्लियर है, वो आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं, वो बस खुद को ना कंफ्यूजन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। उन्हें पछतावा हो रहा है, इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है किसी चीज़ का, किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो पास्ट में मुड़कर देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है। आप इतने मतलब उनसे वो आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे, आप उनकी इतनी केयर करते थे, लेकिन उन्होंने आपको खो दिया। लेकिन अभी भी उनकी एनर्जी एक तरह की ज़िद्दी नेचर होती है ना, एकदम ज़िद में रहना, वो वाली एनर्जी दिखी है। वो उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने से रोक रही है। ये जो एनर्जी है ना इनके अंदर, वो इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने ही नहीं दे रही है। इन्हें सब चीज़ समझ आ रहा है, लेकिन ये उस चीज़ को खुलकर बोल नहीं रहे। इनकी हालत ऐसी है ना कि समझो जब कोई इंसान कोई चीज़ खो देता है तो पहले उन्हें एहसास नहीं होता है कि उन्होंने क्या खोया है, वो चीज़ उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन जब इंसान ना लोनली होता है या फिर जब वो चीज़ उससे दूर चली जाती है, तब समझो कि अकेलापन बढ़ने लगता है, या फिर उनको उस चीज़ की वैल्यू समझ आने लगती है, वो चीज़ समझ आने लगता है। ठीक है, जब आपके पार्टनर को ना कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलता है ना कि जो आपकी तरह उनको समझे या फिर जो आपकी तरह उनके इमोशंस को समझे, तब इस पर्सन को धीरे धीरे रियलाइज होता है, तब ये समझते हैं कि इन्होंने क्या खो दिया है। अगर आपको लगता है ना कि वो मूव ऑन कर चुके हैं तो ऐसा नहीं है। आपके जो पार्टनर है, आप लोगों के बीच में जो एक अच्छा मोमेंट रहा है ना, एक अच्छा पास्ट रहा है, जो बहुत हैप्पी वाला मोमेंट था, ये पर्सन अभी भी उसमें फंसा हुआ है, ये उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। नेक्स्ट साथ ही देख रहे हो, नेक्स्ट में 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ये खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने काम, करियर या किसी और चीज़ में खुद को ना बिजी दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, या ये ना अपने करियर को बनाने में बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत टाइम दे रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा ना कि इसे अपने काम से ना टाइम ही नहीं मिल रहा है, इसे फुर्सत ही नहीं है। होती है ना चीज़ें कि लोग अपने इमोशन से भागने के लिए खुद को कहीं ना कहीं काम में बहुत ज़्यादा डुबा देते हैं, या फिर काम में बहुत ज़्यादा बिजी कर लेते हैं। ऐसा सोचने लगते हैं कि जैसा वो खुद को काम में अगर बिजी कर लेंगे, खुद को बिजी रखेंगे, तो शायद जो दर्द उनके लाइफ में है, या शायद जिस चीज़ को वो फेस कर रहे हैं, जिस कमी को फेस कर रहे हैं,
वो उनको महसूस नहीं होगी या फिर उनका वो दर्द कम हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि हर रात जब ये पर्सन अकेले होते हैं तब उनके दिमाग में सिर्फ आप ही हो, आप ही आते हो, आपकी ही मेमोरीज आती है, आपकी ही बातें उनको याद आती है। वो आपको खुद से दूर करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार ये इंसान पास्ट को सोचने लगता है, उन्हीं जगह पर लौट जाता है जहाँ पे ये आपके साथ में था, जहाँ आपकी यादें इनको बहुत क्लोज नज़र आती है, बहुत पास से ये उस चीज़ को फील कर पाते हैं, वहीं ये इंसान चले जाते हैं। देखो साथ में यहाँ पे जो कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स है, इनके दिमाग में यही चीज़ हमेशा चलता है कि अब आगे क्या होगा या फिर आगे क्या करना चाहिए। वो इस रिलेशनशिप के बारे में ना बहुत डीपली सोच रहे हैं। बोलो तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डेस्परेटली किसी सही जवाब की तलाश में घूम रहे हैं। इनको लग रहा है कि किसी तरह से एक जो सही आंसर है ना वो मिल जाए। और ये टाइम ना आपके पार्टनर का रियलाइजेशन फेज है, जहाँ वो अपने इमोशन से भागना बंद कर रहे हैं और सच का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान इस टाइम पे। एंड देखो नेक्स्ट कार्ड जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 7 ऑफ कप्स है। यहाँ पे श्योर है कि आप लोग किसी थर्ड पार्टी में हो या फिर किसी तीसरे इंसान के साथ आपके पर्सन है, या फिर वो किसी तीसरे इंसान से आपके बारे में पूछ रहे हैं या फिर आपके बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर किसी और से हो सकता है एडवाइस ले रहा हो या मतलब आपके बारे में बात कर रहा हो। अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ में है तो यहाँ पे उनका रिश्ता जो है वो अभी पूरी तरह फिक्स नहीं हुआ है। जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ ये रिश्ता आगे बहुत अच्छा चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, वैसा इनका रिश्ता फिक्स नहीं हुआ। और इसी वजह से आपके जो पार्टनर है ना वो किसी फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर से या फिर किसी थर्ड पार्टी से ही बात करते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, उन्हें इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या फिर इससे आगे निकल कर आगे बढ़कर आपके पास कंप्लीटली आ जाना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे साथ में ही 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इंसान इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इतना ज़्यादा परेशान है, इल्यूजन है चीज़ों में, इनको क्लैरिटी नहीं है। ये खुद अपने ही दिमाग में, अगर ये थर्ड पार्टी में है ना तो ये खुद ही इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, अपने दिमाग, इनके दिमाग में इतनी ज़्यादा दिक्कत दिख रही है कि ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और इस कंफ्यूजन के वजह से ही, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है इनको थर्ड पार्टी के साथ जाना है या फिर आपके साथ जाना है, तो इनको जो क्लैरिटी नहीं है ना, इस वजह से इन ये बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं या फिर आपको देखने की कोशिश, आपके पास बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो सेटिस्फैक्शन जो आपके पास मिलता था ना वो थर्ड पार्टी के पास नहीं मिल रहा है से, और ये पूरी तरह से थर्ड पार्टी की तरफ जा नहीं पा रहे हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है ना ये इनके लिए एक परफेक्ट चॉइस है ही नहीं, बल्कि ना समझो एक ऑप्शन है। देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना ये इनके लिए ऑप्शन है, कोई एक परफेक्ट चॉइस होता है ना, ये वो नहीं है। साथ में देख रहे हो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर जहाँ ये पर्सन थर्ड पार्टी में है तो उनके दिमाग में ना ये चल रहा है कि क्या वो वापस आपकी तरफ आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो कैसे आ सकते हैं। वो छोटे छोटे सिग्नल आपको दे सकते हैं, किसी के थ्रू बात कर सकते हैं, कुछ मैसेज भेज सकते हैं, जैसे आपकी पोस्ट पर नज़र रखना या फिर कोई अननोन मैसेज सेंड करना, किसी अननोन नंबर से मैसेज करना या कॉल करना या आपके किसी दोस्त से बात करना, ऐसी चीज़ें ये कर सकते हैं। साथ ही देख रहे हो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। थर्ड पार्टी में होने के बावजूद उनके अंदर एक गिल्ट है और वो आपको लेकर ना बहुत जल्दी कोई फैसला लेना चाहते हैं। मतलब बोल रहे हो ना, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं और जल्दबाजी में ये बहुत जल्दी कोई फैसला लेना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी से झगड़ा हो चुका है इनका, या फिर उनके साथ इनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है और अब ये सोच रहे हैं ना कि शायद उन्होंने गलती कर दी आपको छोड़कर और उसके पास चले गए, थर्ड पार्टी के पास चले गए और इनसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। और अब आपके पार्टनर आपके पास आने के लिए कोई ना कोई एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि एक सॉलिड बहाना मिले और वो आपके पास किसी तरह से आ जाए। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लो 5 ऑफ सॉर्ट्स का, इनके मन में समझो अंदर ही अंदर एक लड़ाई चल रही है। अगर थर्ड पार्टी में वो बहुत खुश होते, ठीक है, अगर बहुत अच्छे होते तो इनको इतना स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ता, ये इतना सोचते ही नहीं, इतना परेशान ही नहीं होते। लेकिन अब उनके अंदर ना एक गिल्ट है, एक रिग्रेट दिख रहा है। और अगर ये जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन था ये अगर ईगो में आकर बनाया गया था तो ये रिश्ता अब टूट रहा है, ठीक है। अगर इन्होंने जल्दबाजी में या फिर किसी बात पे आकर अरे तुमने ऐसा बोल दिया और ये उसकी तरफ चले गए थे तो अब ये चीज़ टूट रहा है। और अगर ये रिलेशन फिजिकल अट्रैक्शन था या फिर फिजिकली अट्रैक्ट होकर छोड़ कर गए थे
तो ये अभी आपके पार्टनर लॉस फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक की है कि आपको छोड़कर ये थर्ड पार्टी के पास आ गए। ओके, यहाँ पे जो है रीडिंग एंड होती है एंड इस पूरी रीडिंग की फाइनल मैसेज अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन अगर आपको छोड़कर किसी और को चुना था, किसी और के पास गया था, तो ये इंसान अब वहाँ पे खुश नहीं है। अगर वो थर्ड पार्टी में रहने के बावजूद आपको स्टॉक कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि उनके दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो। नेक्स्ट जो मूव है, नेक्स्ट वो क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट वो आपके पास आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, जब वो वापस आएंगे तो क्या आप उसे अपनाओगे, उसे अपने साथ में रखोगे, उसे माफ़ कर दोगे अगर उन्होंने आपको बीच में छोड़ दिया था, या फिर सडनली आपको गोस्ट कर दिया था, या फिर आपको किसी वजह से भी ब्रेकअप दे दिया था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे दिया था, तो क्या आप उनको माफ़ करोगे? तो देखो, मैं रीडिंग के एंड में हमेशा बोलती हूँ कि फैसला आपका ही होगा, आपके हाथ में होता है। आप रखना चाहते हो रखो, जाने देना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, मूव ऑन करो। टोटली फैसला आपका होगा। मैं आपको कुछ गाइड नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको सिचुएशन बता रही हूँ कि वो पर्सन क्या सोच रहा है, कैसा है, क्या करेगा, लेकिन फैसला सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो ये थी आज की रीडिंग। अभी होती है रीडिंग एंड। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना। थैंक यू, लव यू गाइज।